श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ ईशावास्योपनिषत्। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम सब ईशावास्योपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। कल तक के प्रसंग में हमने ईशावास्योपनिषद की चौथा सूत्र तक हमने चिंतन मनन किया था। इसमें कुल 18 सूत्र है। ईशा मतलब ईश्वर सर्वत्र है, यही भाव को व्यक्त ये ईशावास्योपनिषद ने किया हुआ है। प्रभु का स्वरूप सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्व कल्याण प्रदायक है। इसी भाव का ये ईशावास्य इदम सर्वम जगत, ईशावास्य ईश्वर का ही वास है इस जगत में। जित देखूं उतही तुई तू, ये स्वरूप में ईश्वर विराजित है। यही भाव का हम चिंतन मनन कर रहे थे। आइए अब 5वां सूत्र से पुनः उस प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। वो प्रभु परमात्मा का व्यापकता का ही वर्णन ये 5वां सूत्र में भी किया हुआ है। तदे जाति तन्ने जाति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वास्यास्य बाह्यत। तो इसमें कहा गया है ये प्रभु परमात्मा ए जाति मतलब चलते हैं, न ए जाति नहीं चलते हैं। वो प्रभु परमात्मा दूरे दूर से भी दूर हैं और अंति के अत्यंत समीप भी हैं और समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण हैं और इस समस्त जगत के बाहर भी हैं। ये सूत्र का भाव यह है। वो चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, नजदीक भी हैं, दूर भी हैं, सबके भीतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं। ये दोनों ही परस्पर विरोधी भाव इसमें व्यक्त किया गया है। चलते भी हैं, नहीं चलते भी हैं, ये तो परस्पर विरोधी भाव है। चलने वाला कैसे नहीं चलने की स्थिति बनी, नहीं चलने वाला कैसे चल पड़ता है। लेकिन प्रभु का ये दोनों ही स्वरूप है, इसीलिए तो वो प्रभु है, परमात्मा है। वो जब चाहते हैं तब चल लेते हैं, जब नहीं चाहते हैं रुक जाते हैं। तो उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर में निर्भर रहती है। तो वह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से ये कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रह करके लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है। और निर्गुण रूप से वो सदा सर्वदा अचल स्थित हैं, ये उनका नहीं चलना है। इसी प्रकार श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को वो कभी दर्शन नहीं देते, इसलिए उनके लिए दूर से भी दूर है। जो श्रद्धावान है
जो प्रेमी है, जो आर्त है, जो जिज्ञासु है, जो प्रभु को सतत चिंतन और प्रभु के भरोसे में सारा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए अत्यंत समीप है। इसलिए तो कई महापुरुषों ने भगवान को साक्षात्कार किया हुआ हमें सुनने में आता है। इसका मतलब यही तो है, जो अनन्य भाव से जो प्रभु का स्मरण, चिंतन, उपासना, आराधना करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु दूर नहीं है। प्रभु वो जहाँ चाहते हैं वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। भक्तों की इच्छा, भक्तों की कामना, भक्तों की अभिलाषा, भक्तों की पुकार को स्वीकार करते हुए प्रभु जहाँ कहीं से भी जहाँ जरूरत हो वहीं वो प्रकट होकर के कल्याण करते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान को नजदीक से देखा था, अनुभव किया था, इसीलिए उन्होंने जहां कहा वहीं प्रभु प्रकट हुए। नहीं तो पत्थर के अंदर में से, खंबे के अंदर में से कैसे भगवान प्रकट हुए? साधारण लोग तो यही कल्पना करेंगे, ऐसे खंभों से कैसे भगवान का प्राकट्य होना संभव है? कुछ न कुछ तो चाहिए नुक्स। लेकिन ऐसे अनन्य भक्त, अनन्य साधक, अनन्य चिंतक, अनन्य उपासक के लिए प्रभु नजदीक है। और जो इससे विमुख हैं, श्रद्धा रहित हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु दूर से भी दूर है। यही भाव है, तदैजति तन्नैजति तद्दूरे तदंतिके। अर्थात वो प्रभु परमात्मा दूर भी है, एकदम नजदीक भी है, और वो अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है। इस तरीके से आचरण, प्रभु की आराधना, उपासना करनी चाहिए। सबके अंतर्यामी होने के कारण वो अत्यंत समीप हैं, और अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते हैं, इसलिए वो दूर है। वस्तुतः वो समस्त जगत के परम आधार, परम कारण स्वरूप हैं, इसलिए वो बाहर भी है, भीतर भी है, सभी जगह है। यही भाव ये 5वां सूत्र में वर्णन किया गया। 6वें सूत्र में भी उसी प्रकार की ही भाव व्यक्त किया जा रहा है कि परब्रह्म, परमेश्वर को जो जानने वाले महापुरुष हैं, उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वो कैसे होते हैं? जिन्होंने प्रभु परमात्मा को साक्षात्कार किया या अनुभव किया, जिन्होंने प्रभु का दर्शन हुआ, प्रभु का अनुभव करते हैं, ऐसे महापुरुषों की स्वरूप कैसा होता है, उसकी वर्णन ये अगले 2 सूत्रों में वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर 6वें सूत्र में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्माने अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स्यते। अर्थात वो जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा का ही निरंतर जो देखता है, और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को उसके पश्चात मतलब देखता रहता है। संपूर्ण प्राणी में परमात्मा, मतलब संपूर्ण मनुष्य की जो मनुष्य में, संपूर्ण प्राणियों में जो परमात्मा का स्वरूप जो दर्शन कर लेता है, निरंतर देखता है, और सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को ही आत्मानम मतलब अनुभव कर लेता है, ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी से भी वो घृणा नहीं करते हैं, न तो किसी को उपेक्षा, अनादर ही करते हैं। न बीजुगुप्सते, उनको कभी किसी से घृणा नहीं करते हैं। तो जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के स्वरूप में वो देखता है, और सर्वांतरयामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में जो देखता है, वो कैसे किससे घृणा और दोष करे? वो तो सर्वत्र अपने परम प्रभु का ही दर्शन करता हुआ, मन ही मन सबको प्रणाम करता हुआ, और सबकी सब प्रकार से सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना ही वो निरंतर
लगता है, अर्थात ऐसा ही वो चाहता है। तो कहने का मतलब जो महान पुरुष का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप संपूर्ण प्राणियों में प्रभु का दर्शन होता है। ये स्थिति आ जाए तो हम ही महापुरुष हो जाए। जिसकी ये स्थिति जो पहुंचे हुए हैं वो महापुरुष है। महापुरुष के लिए अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं, हम खुद ही महापुरुष बन पाते हैं, बन सकते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि इस तरीके से होनी चाहिए, सभी में प्रभु को आश्वचांडाल गोखरवत। गीता में एक प्रसंग में आ जाता है ना, भगवान ने कहा हुआ है जो महापुरुष की जो दृष्टि होती है मनुष्य में, पशुओं में, चांडाल में, अश्व में, गर्दभ में, सभी जीवों में प्रभु का स्वरूप देख लेता है। उस स्वरूप से वो व्यवहार और आचरण कर लेता है। जब प्रभु का स्वरूप हर जीवात्मा के ऊपर में दिखाई देता है तो व्यक्ति उन जीवात्माओं के साथ में उसी स्वरूप से ही वो आचरण कर लेता है। जब तक अज्ञान रहता है तब ये कुत्ता है, इसको घर के अंदर में आने नहीं दो, बाहर ही रखो, आदि इत्यादि का आचरण कर लेता है। जो अपवित्र जीव जंतु के स्वरूप में जो गणना की गई है, अपवित्र स्वरूप के जीव जंतु की गणना की गई है तो दोनों में प्रभु का ही स्वरूप, जिनका जहां पर जो शास्त्र सम्मत आधार है, क्योंकि ये सभी कार्य शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्रीय जो स्मृति ग्रंथों ने, वेदों ने जिस तरीके से वर्णन किया गया है, पुराणों ने जिस तरीके से उनके विषय में वर्णन किया गया है, उसी रूप से उसका सम्मान देते हुए कार्य करना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध किए गए कार्य को उससे ऐसे कार्यों से कल्याण होने वाला नहीं होता है। शास्त्र सम्मत कार्य होना चाहिए और उस तरीके से आचरण व्यवहार महापुरुष करते हैं। यही भाव है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि अनुपश्यन्ति। सभी प्राणियों का स्वरूप अपने आत्मा में स्वरूप में जो देख लेता है, अनुभव कर लेता है, और संपूर्ण जीवात्मा को प्रभु का स्वरूप जो देख लेता है वो व्यक्ति कहीं भी किसी को भी घृणा नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति महान रूप से सभी के प्रति सम्मान देते हुए आचरण और व्यवहार करते हैं। सातवें सूत्र में भी उसी प्रकार का ही भाव है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैमा अबुद्ध विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः। जिस स्थिति में परब्रह्म परमात्मा को भलीभांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुकते हैं, उस अवस्था में एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए न तो वहां पर शोक मोह रह जाता है, अर्थात ये सभी से मुक्त हो जाता है। सभी को एकात्मक एकत्वम अनुपश्यता, सभी को एक स्वरूप में वो आचरण और व्यवहार करने लग जाता है। उस समय न तो किसी के प्रति शोक हो जाता है, न किसी के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। जब एकत्व भाव नहीं आ जाता तब तक ये शोक मोह भी छूटता नहीं। सर्वत्र समान और एकत्व स्वरूप में जब प्राप्त हो जाता है उस समय व्यक्ति को शोक और मोह भी छूट जाता है। और उपनिषद तो छुटाने का ही कार्य करता है। शोक और मोह रह जाएगा तो व्यक्ति बंधन में होगा, बंधन से मुक्त कराना है। उपनिषद का लक्ष्य ही वही है। और इस लक्ष्य के प्रति किस तरीके से व्यक्ति को उस लक्ष्य में पहुंचाए, किस तरीके से उसको वो स्वरूप में ज्ञान स्थापित कराए, यही शिक्षा तो उपनिषद हमें प्रदान करती है। इसलिए शोक और मोह रह गया तो ये बंधन का कारक है। और बंधन वाला व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है, परतंत्र होता है।
और परतंत्र व्यक्ति का मुक्ति संभव नहीं है। स्वतंत्र जब तक नहीं हो पाएगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए परतंत्र से स्वतंत्र बनना है, आसक्त से अनासक्त बनना है, बंधन से मुक्त होना है। जो फंसे रहे हुए जो चीज हैं उससे उन्मुक्ति दिलाना है, अभिमान से मुक्त होना है, मैं और मेरेपन से व्यक्ति को ऊपर उठना है, तू और तेरेपन में अपने आप को समर्पण कर। जिस दिन तू और तेरे में आ जाता है व्यक्ति, जिस दिन ये स्वरूप में प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में व्यक्ति को शोक और मोह नहीं रह जाता है। शोक और मोह से ही सारा संसार व्याप्त है। मोह के ही कारण एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब चीज वासनाएं प्रकट हो जाती है। ये वासनाएं कार्य करने लग जाती है। शोक के ही कारण व्यक्ति अनेक प्रकार की कार्य में लग जाता है। इसलिए शोक और मोह रहित होने के लिए ही ये उपनिषद हमें ज्ञान प्रदान करती है। सभी में एकत्व स्वरूप से आचरण करें, व्यवहार करें, ऐसा व्यक्ति ही कल्याण के भागी बन पाता है। अगले सूत्र में परम प्रभु परमेश्वर को तत्वों से जानने का और सर्वत्र देखने का फल यहाँ पर वर्णन किया गया है। 8वें सूत्र में सपरियगा शुक्र अकाय अव्रण अस्नाबिर शुद्ध अपाप विद्दम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूयोर यथा तथाथ्योरथान वेददा शाश्वतीभ्य समाभ्य। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति सर्वत्र एक स्वरूप में देखने वाला जो व्यक्ति है, जो महापुरुष है, वो परम तेजोमय सूक्ष्म शरीर से रहित हो जाते हैं। क्षुद्र रहित या छत रहित, शिराओं से रहित अर्थात स्थूल पांच भौतिक शरीर से रहित, अप्राकृत दिव्य सचिदानंद स्वरूप शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। और जो सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप, सर्वोपरि विद्यमान, सर्वनियंता, स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, और अनादि काल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। जो सर्वत्र अनासक्त होकर के जो विचरण करने वाले हैं व्यक्ति, उनके ऐसे व्यक्ति सर्वव्यापक स्वरूप से आचरण कर लेते। कहने का मतलब परमेश्वर को सर्वत्र जानने और देखने वाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त हो जाता है। जो शुभाशुभ कर्म जने प्राकृत सूक्ष्म देह, पांचभौतिक अस्थि, सीरा, मांस आदि से बना हुआ षड विकार युक्त स्थूल देह से रहित, क्षुद्र रहित, दिव्य शुद्ध सचिदानंद घन स्वरूप में उस प्रतिष्ठापित हो जाता है। जो क्रांतदर्शी, सर्वद्रष्टा है, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति और कर्मवश नहीं होकर के परंतु स्वेच्छा से प्रकट होने वाले के स्वरूप में विराजित हो जाते हैं। और जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों को यथा योग्य रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं, ये स्वरूप में हो प्रभु का ऐसा दिव्यमय स्वरूप तत्वों से जानने से ये स्वरूप में व्यक्ति पहुंच जाता है। अर्थात प्रभु के जो कार्य है
जो अनादिकाल से करते आ रहे हैं, उनका उन्हें साक्षात्कार हो जाता है। प्रभु कैसे संसार में कार्य करते आ रहे हैं, इन सभी का भलीभांति रूप से ज्ञान ऐसे महापुरुषों का हो जाता है। अगले सूत्र में 9वां सूत्र है। ये अगले जो 2-3 मंत्रों में विद्या और अविद्या तत्वों को समझाया गया है। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के साधन ज्ञान को ही विद्या कहा गया है, और स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति या इस लोक में विविध भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के साधन कर्म को अविद्या के नाम से यहाँ पर बताया गया है। ज्ञान और कर्म दोनों को, मतलब दोनों के तत्वों को भलीभांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है। नहीं तो इस रहस्य को समझने के लिए पहले उन दिनों के यथार्थ स्वरूपों को न समझकर अनुष्ठान करने वाले की दुर्गति का वर्णन किया गया है 2-3 श्लोकों में। कहते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्या या उपासते ततो भूय इव ते तमो यउ विद्यया गुंग्रतः। अर्थात जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश कर लेते हैं, और जो मनुष्य विद्यायाम अर्थात विद्या में रत हैं, ज्ञान के मिथ्याभिमान से मत्त हैं, ततः उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। विद्या तो है, लेकिन मिथ्याभिमानी विद्या हो, अभिमान युक्त विद्या हो, और वो भी दिखाने के लिए ऐसे आचरण करने वाला छद्मवेशी जो विद्या हो, ऐसे लोगों का पतन होना निश्चित है। विद्या होते हुए भी विद्या यदि कुछ तरीके के आचरणों में लगा हुआ विद्या पतन की ओर ले जाती है, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो कहते हैं कि जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर के उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों के को ही वो प्राप्त कर लेते हैं, और वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य परमेश्वर को न पा करके निरंतर जन्म मृत्यु रूपी संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। और दूसरे जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, और न विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुन करके अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन करके बैठ जाते हैं। ऐसे मिथ्या अज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मान करके कर्तव्य अकर्तव्य कर्मों का त्याग कर लेते हैं, और इंद्रियों के वश में होकर के शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को पशु पक्षी शुकर कुकर आदि नीच योनियों की ओर रौरव कुंभी पाक आदि घोर नरक को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ये और भी पतन हो जाते हैं। इसलिए जब ज्ञान भी है, ज्ञान भी हमें सदुपयोग होना चाहिए।
असत कार्य के लिए नहीं होना चाहिए और मिथ्याभिमानी नहीं होना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अभिमान आ गया, अहंकार आ गया तो पतन की ओर ले जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तो और भी व्यक्ति के अंदर में सारा ब्रह्मांड को ही इतना व्यापक ढंग से उनको आचरण और व्यवहार करते हुए ले जाना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति ही ये सभी चीज कार्य कर सकता है कि जो है ना थोड़ा विद्या प्राप्त हुआ तो उसका अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, विद्या मद, धन मद, स्त्री मद, तरह तरह की मद आ जाते हैं ना। जैसे थोड़ी थोड़ी सी प्राप्ति हो जाए तो ये सब चीज की मद की आविर्भाव भी साथ साथ में हो जाती है। लेकिन जो पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति का ये अभिमान शून्य हो जाते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति शांत, स्वतंत्र, एकदम दिव्य और अलौकिक दिव्य छटाओं से भरा हुआ होता है। यदि नहीं हो पाया, विद्या प्राप्त करने के पश्चात भी अभिमान और अहंकार के ही दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति घोर अंधकार में फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति का फिर मुक्ति होना मुश्किल है, कल्याण होना मुश्किल है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। अगले सूत्र में कहा गया है कि अन्य देवाहु विद्यायान अन्याहु अविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम ये न तत् विचचक्षिरे। अब यहाँ पर ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि विद्या अर्थात ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाया है और अविद्या अर्थात कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने धीराण हम उन धीर पुरुषों की वचन सुने हुए जिन्होंने न हमें उस विषय को विचक्षिरे व्याख्या करके भली भांति समझाया था। तो कहने का मतलब यही है कि सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप नित्य अनित्य वस्तुओं का विवेक, क्षण भानुंगुर विनाशील अनित्य अलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों की पूर्ण विरक्ति, संयमित पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता और इसके अनुष्ठान से परब्रह्म पुरुषोत्तम का यथार्थ ज्ञान होता है और इसके अनंतर उनकी प्राप्ति होती है। ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति फल मिलता है यथार्थ ज्ञान का, यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले कर्म का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान को अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव, अपने वर्णाश्रम और परिस्थितियों के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग्य सेवन, इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण दुराचारों को अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर के साधक मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो फल उन कर्ताओं को मिलता है, इससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उस परम ज्ञानी महापुरुषों ने सुनाए जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। इस श्लोक का इस तरीके से भाव अभिव्यक्त किया गया है। कहने का मतलब विद्या और अविद्या, अविद्या वैसे भी अज्ञानता का सूचक है और इससे कल्याण नहीं होने वाला है, लेकिन विद्या प्राप्त करते हुए भी विद्या भी अभिमान युक्त विद्या हुआ तो उससे कल्याण नहीं होगा। निराभिमान विद्या होना चाहिए, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। निराभिमान विद्या ही पूर्ण रूप परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का वो अच्छी तरह से मतलब ज्ञान कर पा लेता है, अच्छी तरह से वो साक्षात्कार कर पा लेता है और ऐसी ही स्वरूप में
व्यक्ति को होना चाहिए। यही शिक्षा और प्रेरणा हमें उपनिषद प्रदान करती है इन मंत्रों के द्वारा। तो आज के प्रसंगों को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। यहाँ तक हमने 10वां सूत्र तक की हमने चिंतन मनन किया। अब बाकी के सूत्रों को हम अगले पड़ाव में चिंतन मनन करेंगे। आपका जीवन सुखद रहे। उपनिषद की इस अपार ज्ञान को कुछ न कुछ अंशों में अपने जीवन में उतर सके। प्रभु का दिव्यतम जो स्वरूप है, सर्वत्र प्रभु का जो विराजमान का स्वरूप है, उसको अनुभव करते हुए जीवन को कल्याण की ओर ले जाना चाहिए। जगत से अनासक्त होते हुए आसक्त प्रभु की तरफ लगाना चाहिए। यही प्रेरणा और शिक्षा हमें उपनिषद प्रदान करें। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ आज की इस वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।